गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आपके जो 14 चैप्टर है केदारनाथ अग्रवाल इसकी रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको केदारनाथ अग्रवाल का जो जीवन परिचय है उसको बताऊंगी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं, यानी उनका जो वास्तविक जो पेशा था वो क्या था, वकील का। वो वकील थे। उनका तात्कालिक साहित्यिक आंदोलन से गहरा जुड़ाव रहा, यानी तात्कालिक का मतलब होता है उस टाइम के जो साहित्यिक आंदोलन थे उनका उनसे गहरा जुड़ाव रहा। और सन 2000 में उनका देहांत हो गया। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम मार प्यार की थापें और कहे केदार खरी खरी, इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। तो बच्चों ये सारी इनकी क्या है, कृतियाँ हैं जो उन्होंने लिखी। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, 2 पुरस्कार मिले इन्हें, एक तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार। केदारनाथ अग्रवाल प्रतिवाद धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद का या विषय है, यानी कि उनकी जो कविताओं का मुख्य विषय क्या है, एक तो है जन सामान्य का संघर्ष, ठीक है, जो आम आदमी है उसका जो जीवन का जो संघर्ष है, और दूसरा है प्रकृति सौंदर्य, यानी अपनी कविता में उन्होंने प्रकृति का जो सौंदर्य है, सुंदरता है, उसको उतारा है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है, यानी कि यथार्थवादी का मतलब है कि जो वास्तविकता है, जो प्रकृति की जो वास्तविकता है, जो सुंदरता है, उसको और इन्होंने व्यक्त किया है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और स्थापत्य की कला। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। बच्चों ये जो केदारनाथ है, ये चंद्रगहना नाम एक स्थान होता है, वहाँ से लौटती बेर, यानी लौटते हैं तो वहाँ पर रास्ते में जो खेत खलियान और जो किसान हैं ये सब इनको देखते हैं, और जो खेतों की जो सुंदरता है, खलियानों की जो मनमोहकता है, सबको देखते हैं, तो उसका वर्णन वो अपनी कविताओं में कर रहे हैं। ठीक है, इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है। यानी कि ये जो कवि हैं, कविता में बहुत साधारण सी लगने वाली चीज़ों को भी बहुत असाधारण तरीके से और उसका जो सौंदर्य होता है उसको निखारते हैं, और सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। बच्चों आज का ये जो जीवन परिचय इनका वो समाप्त हुआ।